फ्रेंड्स, आज हम लेक्चर नंबर 2 में स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या करेंगे डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने गिविंग ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लांट ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी और इसके 3 टाइप पढ़े थे। कौन कौन से 3 टाइप्स थे? दैट इज क्यूटिकुलर, जो कि क्यूटिकल की लाइनिंग से होता है, ठीक है, जो कि एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है, दैट इज लेंटिकुलर एंड स्टोमेटल। हमने 3 टाइप के जनरली क्या पढ़े थे, ट्रांसपिरेशन पढ़े थे, बट मोस्टली कब किससे होता है? स्टोमेटा से होता है। तो लेक्चर नंबर 2 में आज हम स्टोमेटा का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मेन पॉइंट बता देती हूँ जो इसके अंदर प्रेजेंट है। स्टोमेटा हमारे पास मोनोकोट में अलग टाइप से प्रेजेंट होता है एंड डाइकोट में अलग टाइप से प्रेजेंट होता है। मोनोकोट में जो गार्ड सेल होते हैं वो कैसे होते हैं? डम्बल शेप। कैसे होते हैं? गार्ड सेल डम्बल शेप की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और डाइकोट में कैसे होता है? दैट इज किडनी शेप या बीन शेप, किडनी या फिर बीन शेप की होते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास क्या है? डाइकोट का मैं अगर दिखा रही हूँ आपको, ये हमारे पास गार्ड सेल है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है? स्टोमेटल पोर है। ये हमारे पास स्टोमेटल पोर है। दैट इज सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन होंगी? सब्सिडरी सेल्स होंगे, सब्सिडरी सेल्स। और सब्सिडरी सेल्स के बाद भी कौन अरेंज होते हैं? एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एपिडर्मल सेल्स है। ये हमारे पास कौन है? गार्ड सेल्स है। ये स्टोमेटल पोर है। अब जो गार्ड सेल होती है, ये वाली जो आउटर वॉल होती है, आउटर साइड, ये क्या होती है? थिन होती है। और ये वाली जो दिखाई है मैंने, ये क्या होती है? थिक है, ठीक है, थिक वॉल है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आया। गार्ड सेल क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं कि ओपनिंग स्टोमेटा को ओपन होना या फिर क्लोज होना। अगर ओपन होगा तो वाटर का लॉस होगा और अगर क्लोज होगा तो वाटर का लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, स्टोमेटा हेल्प इन द गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस मैंने ऑलरेडी आपको करवा दी है। दे आर माइन्यूट पोर्स, माइन्यूट पोर्स होते हैं प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। मैंने बताया था स्टेम में भी होते हैं। Stomatal transpiration take place through stomata. There are two kidney-shaped guard cell present in the bound a minute elliptical pore in stoma. ठीक है, ये कहाँ पे होता है? ये वाली जो टू किडनी शेप वाला बताइए डाइकोट में होंगे। गार्ड सेल और मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स होते हैं। द वॉल ऑफ द गार्ड सेल नियर द पोर, नियर द पोर में जो गार्ड सेल है वो क्या है? जो इसकी वॉल है थिक है, ठीक है। इन्होंने बोला द आउटर वॉल इज थिन, इलास्टिक एंड सेमी परमिएबल। क्यों? क्योंकि आयंस को एक्सचेंज वगैरह में हेल्पफुल करेगी। इन मोनोकोट्स द गार्ड सेल आर डम्बल शेप, द गार्ड सेल आर फिल्ड विद क्लोरोप्लास्ट। बहुत सारा ये, हाँ, ये भी मेन पॉइंट है कि यहाँ पे बहुत सारा क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ये ग्रीन इन स्ट्रक्चर होते हैं, क्लोरोप्लास्ट है एंड ग्रीन इन स्ट्रक्चर, ठीक है। Both kidney shape and double shape guard cells have been reported in Cyprus. Immediate cell surrounding the guard cell is just called subsidiary और accessory cells, जो कि मैंने आपको बताया ये बात, ठीक है। इमीडिएट जो गार्ड सेल के बाद वाले कौन है? सब्सिडरी सेल या फिर एसेसरी सेल्स भी बोल सकते हैं इनको। और इनकी एवरेज लेंथ कितनी होती है? 20 to 28 मीटर और ब्रेथ कितनी होगी? 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप ऑफ स्टोमेटा को और डेली मूवमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।